नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। एक ओके। तो आज हम कल हमने मंगलाचरण के विषय में समझा कि मंगलाचरण क्यों की जाती है और मंगलाचरण का क्या भक्ति रसामृत सिंधु के संदर्भ में मंगलाचरण रूप गोस्वामी पाद किस तरह समझाते हैं, वो हमने विस्तार से। ठीक है। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे जाएंगे जो भूमिका के भूमिका के में शिला प्रभुपाद समझाएंगे। वो उस पहले हम उस भूमिका को पढ़ते हैं, इसके बाद फिर हम इस श्लोक पे आएंगे। हम्म। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा है। क्या चर्चा है? शुद्ध भक्ति की परिभाषा। शुद्ध भक्ति, हम तो इतना हमने भगवत गीता में सुन लिया, सब कुछ सुन लिया। अब शुद्ध भक्ति को रूप गोस्वामी पाद किस तरह से परिभाषित करते हैं? ओके। और कल हमने ये भी समझ लिया कि भक्ति रसामृत सिंधु को, इसको दोबारा मैं और आगे और भी समझाऊंगा कि भक्ति रसामृत सिंधु को ग्रंथ को विभाजन किस तरह किया गया है। इसको चार भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर भाग, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण। ठीक है। और हर एक भाग में दोबारा से ये चार लहर है, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है। तो हम ज्यादातर उत्तरी भाग को कवर करेंगे। ठीक है। इसको और भी बाद में मैं समझाऊंगा। पर आज मुख्य बिंदु जहाँ पे हम इसकी चर्चा करेंगे वो है शुद्ध भक्ति की परिभाषा। शुद्ध भक्ति जिसके विषय में भगवान ने भगवत गीता में पूरा भगवत गीता उसी एकमात्र बिंदु पे आधारित है। तो शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं, क्या है रूप गोस्वामी पाद? ठीक है। तो ये हम शुरू करते हैं पढ़ना। पहले अनुवाद आप पढ़ लीजिए, इसके बाद में हम इसको इसके एकदम अंदर समझेंगे भक्ति रसामृत, ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा। ठीक है। चलिए, पहले दो अनुच्छेद पढ़िए। अंतिम शर्मा, अंतिम शर्मा पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता। हरे कृष्ण।
प्रभु जी यहाँ से पढ़ना है शील रूप गोस्वामी से कि या ऊपर वाले से? नहीं, मैंने अभी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ से पढ़िए। पूर्ववर्ती। ठीक है, थोड़ा सा देख पा रहे हैं? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पढ़िए। पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भक्ति के प्रामाणिक विवरण। प्रभु जी वो उधर साइड में ज्यादा बड़ा हो गया, वो नहीं दिख रहा विवरण के बाद से। नहीं नहीं, ठीक है, आप पढ़िए। पूर्ववर्ती आचार्यों को पद चिन्हों के प्रमाणिक विवरण को सार रूप में, विवरण तक ही है। आप नीचे अच्छा, आइए। वहीं तक ही है बस, ठीक है, ठीक। जी। विवरण को सार रूप में श्री रूप गोस्वामी के इस कथन द्वारा दिया जा सकता है। प्रथम, कोटि की भक्ति कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लगे रहकर भगवान की अनुकूल सेवा करने की प्रवृत्ति है। भाव यह है कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत में रहते हुए भी अनुकूल सेवा में प्रवृत्त न हो सके तो उसे शुद्ध भक्ति नहीं माना जा सकता। शुद्ध भक्ति को सभी प्रकार के भौतिक लाभों या इंद्र तृप्ति की आकांक्षाओं से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि ये आकांक्षाएं सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन द्वारा अनुशीलित होती हैं। सामान्यतया लोग विभिन्न कार्यों में इसलिए लगे रहते हैं कि उन्हें भौतिक लाभ हो और दार्शनिक जन वाग्य जाल तथा चिंतन के द्वारा दिव्य अनुभूति प्राप्त करने में लगे रहते हैं। शुद्ध भक्ति ऐसे सकाम कर्मों तथा दार्शनिक चिंतनों से सर्वथा मुक्त होनी चाहिए। मनुष्य को रागानुगा भक्ति द्वारा किसी आचार्य से कृष्ण भावनामृत या शुद्ध भक्ति सीखनी चाहिए। बस बस। आगे कंटिन्यू करना है हरे प्रभु? कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक आपको संक्षेप में शिला प्रभुपाद ने हमें समझा दिया कि शुद्ध भक्ति का क्या मतलब। अब इसको हम और विशेष जाएंगे, फिर ये अनुवाद दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा भक्ति रसामृत सिंधु का नींव यहीं से शुरू होगा। ये है श्लोक, और ये आपके याद करने वाले श्लोक में, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। श्लोक क्या कह रहा है, देखिए। श्लोक है आपका, अन अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम। तो इसमें एक एक शब्द को हम पहले समझने का प्रयास करते हैं कि अन अन अभिलाषिता शून्यम किसे कहते हैं। अन्वय देख लेते हैं क्या है। अन अभिलाषिता शून्यम एक सार रूप में आपने समझ लिया कि श्रील प्रभुपाद ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी अभिलाषाओं से शून्य होना चाहिए। ठीक है, वो कौन सी अभिलाषाएं हैं, वो हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। सभी अभिलाषाएं, हमारी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं वो शून्य होनी चाहिए। ज्ञान कर्माधनावृतम, ज्ञान कर्माधनावृतम का मतलब है शुद्ध भक्ति ज्ञान पर निर्भर नहीं करती। ज्ञान पर निर्भर नहीं करने का मतलब क्या है कि वेद शास्त्र, वेद और शास्त्रों को, वेद और शास्त्र पढ़ने मात्र से भक्ति कोई नहीं सीख सकता। कर्मादनावृतम, कर्म सकाम कर्म, कोई कर्म से, कोई सकाम कर्म से भगवान के को प्रेम, भगवान की प्रेम की प्राप्ति नहीं कर सकता। अनावृतम, ठीक है। ये और दूसरा ये अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम, ये हाँ हाँ, ये एक गौण सेकेंडरी, जिसको गौण लक्षण कहा जाता है शुद्ध भक्ति का, ये मुख्य लक्षण नहीं है। दूसरा जो लाइन है वो मुख्य लक्षण है। क्या लाइन कह रहा है? अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्ति। ठीक है, अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कृष्ण को अनुकूल होना चाहिए, जो कृष्ण को पसंद है वो होना चाहिए। कृष्ण को क्या पसंद है, हम इसको पढ़ने वाले हैं।
कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। कृष्ण अनुशीलनम का क्या मतलब है? अन्य अभिलाष, देखिए अन्वय से समझिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम, यानी भगवान कृष्ण की सेवा के लिए अन्य इच्छाओं से रहित या भौतिक इच्छाओं जैसे मांसाहार, अवैध यौन संबंध, जुआ, मादक मादक पदार्थों से रत कोई भी अभिलाषाएं शून्य होनी चाहिए। ज्ञान अद्वैतवादी मायावादियों के दर्शन के ज्ञान से, ठीक है, ये वो ज्ञान की, ये जो ज्ञान हम ले रहे हैं जिसमें भगवान की भक्ति में और दृढ़ होता है, ये वो ज्ञान की चर्चा नहीं हो रही है। ये कौन सी ज्ञान की चर्चा हो रही है? ये भगवान के अद्वैत यानी कि भगवान के मायावाद दर्शन, ठीक है, भगवान के ज्ञान। देखिए शास्त्र पढ़ने वाले दो तरीके के होते हैं, एक जो भगवान के मायावाद दर्शन को पढ़ना चाहते हैं, दूसरा स्वयं को पांडित्य के रूप में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वाग चातुर्य के लिए, पांडित्य धारण करने के लिए, ठीक है। तो ये उन सारे ज्ञान को निष्कासित किया जा रहा है। ज्ञान कर्माधना, कर्म फलदायी कर्मों से, फलदायी कर्मों से, ठीक है। कोई भी सकाम फल, कोई भी सकाम कर्म के, कोई भी सकाम कर्म, हालांकि 12वें अध्याय में आप जब भगवत गीता में जाएंगे तो भगवान कई विकल्प, कई हमारे पास ऑप्शन हमारे को देते हैं कि भक्ति एक भगवान, भक्ति कितना सरल है बताते हैं, ठीक है। क्या बताते हैं? शुरुआत करते हैं भगवान, मये मन आधस्तव मयि बुद्धि निवेशय निवेशसी निवेशय निवेशसी मय्येव मये मन आधस्तव, मेरे में मन को मेरे में मन लगाओ। मये मन आधस्तव मई बुद्धि निवेश, और अपनी बुद्धि का निवेश करो, इन्वेस्टमेंट करो अपनी बुद्धि, ठीक है। निवेश से मना बुद्धि, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरे में अपना मन लगाता है और मेरा बुद्धि लगाता है, निवेशशी मये व मना आधस्तव, वो मेरे को प्राप्त करता है, पहला। लेकिन इसके बाद फिर बताते हैं जो मेरे में मन नहीं लगाता, जो शुरू शुरू में भक्ति करना शुरू करता, सबका तो मन नहीं लग सकता ना। तो अब हमारे मन जो कनिष्ठ स्तर में, जैसे हम जैसा भक्त है वो कनिष्ठ स्तर पे है। अब कनिष्ठ स्तर पे है तो हरि का नाम भी लेता है तो भी भगवान मन भगवान पे मन नहीं लगता, मन कई जगह भटकता है। उसके लिए भगवान फिर कहते हैं अतः चित्त समाधातु न शोक नशी मई स्थिरम। अगर अतः चित्त समाधातु, अगर तुम्हारा चित्त, अतः चित्त समाधातु न शोक नशी मई स्थिरम, अगर तुम्हारा मन मेरे पे स्थिर नहीं हो पाता है तो क्या करो? अभ्यासेन योगेन, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा तु धनंजय। फिर भक्ति के भक्ति के नियमों का अभ्यास करो, और ऐसे अभ्यास करने से क्या होगा? माम इच्छा अब तू धनंजय, मुझे इच्छा मुझे प्राप्त करने के लिए तुम्हारे में इच्छा की प्रवृत्ति का विकास होगा, ठीक है। तो शुद्ध भक्ति यहीं तक रुक जाती है। हालांकि भगवान इसके बाद और भी बताते हैं कि ठीक है चलो, तुमको अभ्यास भी नहीं होता, अभ्यासो अपि असमर्थवासी तत् तत् तत्कर्मो मत परमो भव। इसके बाद ये भी बताते हैं कि भाई अगर तुमसे भक्ति योग के अभ्यास नहीं हो रहा है तो मेरे लिए काम करो, मेरे लिए मंदिर बनाओ, लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं है। हालांकि भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में कि ये करो, मेरे में मन लगाओ, मन नहीं लगता है तो मेरे भक्ति योग के अभ्यास करो। भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा तुम्हारे में वो देखिए, शुद्ध भक्ति जब हम आगे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा शुद्ध भक्ति की, और हम बहुत ही अंदर तक घुसेंगे उसमें। जब तक भगवान के लिए हमारी उत्कंठा उत्पन्न नहीं होती है, वो शुद्ध भक्ति की परिभाषा में नहीं आती है। तत्र लौल्यम अपि मूलम एकलम, कृष्ण भावनामृत इस्कॉन का फाउंडेशन जो नींव रखी गई है, वो केवल शिला प्रभुपाद का बहुत ही मनपसंद श्लोक था कि
कृष्ण प्रेम लौल्यम मूलम अपि एकलम, केवल कृष्ण के लिए उत्कंठा ही मात्र योग्यता है शुद्ध भक्ति का। ठीक है, और कोई योग्यता नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, कर्म करो, ये करो, वो करो। ये करते करते धीरे धीरे भगवान का मन में चित्त में भगवान में धीरे धीरे चित्त लग जाएगा। लेकिन शुद्ध भक्ति की परिभाषा में किसी तरह का कर्म कर्म का अनुश किसी भी तरह का सकाम कर्म नहीं है। ठीक है। इसके बाद क्या बता रहे हैं, देखिए, अद्वैतवादी दर्शन, कृत्रिम रूप से वैराग्य का अभ्यास करना, आदि कर्माधीनावृतम, आदि कृत्रिम रूप से वैराग्य का अभ्यास करना। ये तो समझ चुके होंगे वैराग्य क्या मतलब है। कोई चीज, किसी भी चीज को त्यागना। आप किंचनतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षि परित्यागु फल्गु वैराग्य कथ्यते। तो वैराग्य यानी कि अ, संन्यास, वैराग्य किसी को त्यागना। हम तो त्याग, किसी चीज को त्याग भी नहीं सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में जब आगे आप बढ़ेंगे चौथे पांचवें अध्याय में, तो त्याग का भी बहुत अच्छा से परिभाषा है, वो मैं आज ही समझा दिया आपको। त्याग का मतलब होता है भगवान की, हम रेंटल घर में रह रहे हैं। अब रेंट के घर में रहने में आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं उस घर को छोड़ना चाहता हूँ, त्याग रहा हूँ। घर है रेंट का, शरीर है रेंट का, पूरा ब्रह्मांड है भगवान का। अब इसको आप त्याग कैसे सकते हैं, शरीर को त्याग कैसे सकते हैं। ईशावास मिदम सर्वम यत् किंचिन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माम ग्रद की शिव धनम। ये सारा जगत ब्रह्मांड का। अब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं इसको त्याग करके जा रहा हूँ, अरे त्यागोगे कैसे बाबा, ये तो सारी ब्रह्मांड भगवान का है। तुम त्याग का क्या, तो यहाँ कृत्रिम रूप से वैराग्य का अभ्यास करके, कृत्रिम रूप का अभ्यास, किसी तरह को ये कहता है कि मैं जंगल में जाकर के भगवान का नाम का स्मरण करता हूँ, सब कुछ का त्याग त्याग करना। तो वो क्या कहा जाता है, ऐसा व्यक्ति को क्या कहा भगवत गीता में भगवान ने, ऐसा व्यक्ति को भगवान ने कहा है, कर्म इंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण, कर्म इंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण। जो कर्म इंद्रियों को त्याग करके आस्ते मनसा अपने मन से मेरे को स्मरण करता है, ऐसा व्यक्ति को मिथ्याचारी स उच्यते, भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी है। क्यों मिथ्याचारी है, क्योंकि किसी चीज को वो त्यागेगा और जैसी वो वस्तु उसको दोबारा दिखाई पड़ेगी। मान लिए हिमालय में चला गया, हिमालय में जाने के पश्चात उससे ये कई चीजों को त्याग देता है, और वो चीजें, हिमालय में चला गया तो कई चीजों को तो वहां पे उसका उसको दिखेगी ही नहीं ना, उसको मिलेगी ही नहीं। अब वो चीजें उसको दोबारा मिल गई, संयम तो कर लिया है, जब वो नहीं, कोई चीज नहीं मिली उसको संयम कर लिया है, परंतु जैसी वो चीजें दिखेंगी उसको दोबारा, तो उसको वो उसको प्राप्त करने के लिए, उसको प्रयोग करने के लिए उसकी दोबारा दोबारा इच्छा होगा। उसको मिथ्याचारी कहा गया है, जो कृत्रिम रूप से वैराग्य का अभ्यास करता है। ठीक है। जो वनामृतम, लेकिन जो मुख्य है, जो मुख्य लक्षण है शुद्ध भक्ति का, वो है अनुकूलेन, अनुकूल, भगवान को जो पसंद है, अनुकूल। इसको हम विस्तार से देखेंगे, अनुकूल का क्या मतलब है। कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण के साथ संबंध में सेवा का अभ्यास, भक्ति उत्तम, ये प्रथम श्रेणी की भक्ति है। ये प्राइमरी प्राइमरी ये डेफिनेशन है। ठीक है, क्या परिभाषा है, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा, ये प्राइमरी है, ये मुख्य है। और अन्य अभिलाषिता शून्यम, ये है गौण। ठीक है, ये सेकेंडरी है। ठीक है। तो कृष्णानुशीलनम, देखिए कृष्णानुशीलनम इसको कहा जाता है स्वरूप लक्षण, यानी कि प्राइमरी भक्ति की प्राइमरी लक्षण है, यानी स्वरूप लक्षण है। क्या लक्षण है, कृष्णानुशीलनम। अनुशीलनम का क्या मतलब हो गया, अनुशीलनम का तो हिंदी अर्थ समझ रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा तो समझते हैं। अनुशीलनम किसी का किसी का पथ पथ पद चिन्हों पे चलना,
ये हो गया अनुशीलन का मतलब। परंतु इसको और तोड़ के देखते हैं। अनुशीलनम, शील का अर्थ होता है, अनुशीलनम को तोड़ेंगे तो उसका दो अर्थ होता है, उसके दो भाग हैं, अनु और शील। शील का मतलब होता है कोई भी तरह का कार्य करना, सेवा करना, पूजा करना और ध्यान भी करना, ये होता है शील का मतलब। और अनु का क्या मतलब होता है? अनु का मतलब होता है निरंतर, ठीक है, कंटिन्यूअस। अनुशीलनम का मतलब हो गया निरंतर कार्य करना, निरंतर सेवा करना, निरंतर पूजा करना या निरंतर ध्यान करना, ठीक है। तो अनुशीलनम का ये मुख्य अर्थ है। क्या अर्थ है? अनु का मतलब होता है कंटिन्यूअस यानी निरंतर, शील का मतलब होता है एक्टिविटी, ठीक है। ये कोई निवृत्ति मार्ग नहीं है, शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में अभी समझाएंगे हमें। ये कोई निवृत्ति मार्ग नहीं। निवृत्ति का क्या मतलब होता है? बैठ करके भगवान का नाम का भजन करना। ये एक ध्यान करना सब मार्गों में एक मार्ग हो सकता है, लेकिन भक्ति सक्रियता है। सक्रियता का मतलब है एक्टिविटी है, क्योंकि शील का मतलब क्या है? एक्टिविटी, शारीरिक, शारीरिक एक्टिविटी, मन से, वाच्य से और अपने कर्म से। मन से क्या करना है? भगवान का ध्यान करना है। वाणी से क्या करना है? भगवान का एक्टिविटी, कुछ भगवान का नाम लेना है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, ठीक है। और अपने हाथ पांव से भगवान के लिए जो हम कार्य कर सकते हैं, मंदिर का मार्जन करना है, चाहे जो भी सेवा हो सकती है। तो अनुशीलनम का मतलब है निरंतर भगवान की सेवा करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो रही है। देखिए शिला प्रभुपाद के तात्पर्य में चलते हैं। क्या तात्पर्य में बोला उन्होंने? तात्पर्य का मतलब है, भाव यह है कि यदि कोई कृष्ण भावना मृत में रहते हुए भी अनुकूल सेवा में प्रवृत्त न हो सके तो उसे शुद्ध भक्ति नहीं माना जा सकता। अनुकूल बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, वो हम बाद में आएंगे। अभी अनुकूल का क्या मतलब, पहले अनुशीलनम समझ लेते हैं, ठीक है। अनुशीलनम का इतना समझ में आ गया आपको। अनु का मतलब होता है निरंतर, शील का मतलब होता है शारीरिक कार्य, भक्ति, कर्म, सेवा करना, पूजा करना या मानसिक भगवान का मन से चिंतन करना, ये मतलब होता है शील, ठीक। आप इसको पढ़िए तो अनुशीलन शिला प्रभुपाद का तात्पर्य और अच्छे से समझेंगे। ये यहाँ से पढ़िए, ये भक्ति का एक प्रकार का अनुशीलन है। यहाँ से पढ़िए, कौन पढ़ना चाहते हैं तो धीरे धीरे पढ़िए, ताकि आप जो अभी तक हमने चर्चा किया है वो समझ सकें अच्छे से। भावेश, भावेश प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, पढ़िए। प्रभु जी कहाँ से पढ़ना है? यह भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन, यहाँ से यह पढ़िए। हरे कृष्णा, शील प्रभुपाद की जय। यह भक्ति एक प्रकार की अनुशीलन है। यह उन लोगों के लिए निष्क्रिय रहना चाहते हैं कि या मुक्त ध्यान में अपना समय बिताना चाहते हैं, मात्र निष्क्रियता नहीं है। जो लोग भक्ति करना चाहते हैं तो उनके लिए अनेक गतिविधियों, प्रभु जी, अ, पढ़िए, कुछ बीच समस्या है? में आ गए हैं। पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, जो लोग नहीं, भक्ति वो करना थोड़ा चाहते हैं। अंडरलाइन आ गया था, ठीक है। तो जो लोग भक्ति करना चाहते हैं, अनेक विधियां हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन इसमें पृथक है। इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी ने अनुशीलन का शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ है कि पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अनुशीलन। जो ही हम अनुशीलन करते हैं तो हम इससे हमारा तात्पर्य स्फूर्ति या क्रियाशीलता होता है। स्फूर्ति के बिना मात्र भावना से कुछ काम नहीं होता। समस्त कार्यों समस्त कार्यों को
दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम, किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तथा दूसरी प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए। संस्कृत में इन्हें प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के अनेक उदाहरण है। श्रेणियों का बढ़ता है और विषय बच यहीं तक पढ़िए। उदाहरण ओके। हाँ, रोग से बचने के लिए दवा लेनी पड़ती है। हरे कृष्ण। जो लोग आध्यात्मिक बस 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 प्रभु बस, इसको समझते हैं। तो वॉइस भी बीच में ब्रेक हो रहा था। ठीक है, चलिए म्यूट कर लीजिए। ओके, देखिए, तो ये मैं आपको समझा रहा था। शील का क्या मतलब है? शारीरिक गतिविधि। ठीक है, कौन सी गतिविधि? कार्य करना, भक्ति करना, सेवा करना, और भगवान का चिंतन करना। मनसा वाचा कर्मणा। ठीक है, मन से, वाच से और कर्म से। ठीक, कोई निष्क्रियता नहीं है। इसीलिए तो भगवान ने अर्जुन को डांट लगाई, असोचयानवन असोचस्त्वम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गताशून गताशुश्च नानु सोचन्ति पंडिता। भगवान ने सबसे पहले डांट लगाया दूसरा अध्याय में। क्या कह रहे हैं कि इसीलिए डांट लगाया कि भक्ति को अर्जुन क्या समझ रहे थे कि भक्ति का मतलब होता है कि निष्क्रियता, जंगल में जाकर के भगवान का नाम का जप करना। लेकिन भक्ति का असली परिभाषा क्या दे रहे हैं? अनुशीलनम, कृष्णा अनुशीलनम, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादनावृतम, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। कृष्ण अनुशीलनम का क्या मतलब है? ये कोई नाम, कोई अनुशीलन का मतलब है कि भगवान के पार्षदों के द्वारा भगवान के भगवान को जो पसंद है उनका अनुशीलन करना। मतलब उनके अनुकूल और अनुशीलनम, निरंतर उनकी सक्रियता में उनकी सक्रियता में कार्य करते रहना। ठीक है, अपने मन से, अपने वाणी से और अपने शरीर से। ठीक है, और यहाँ पे समस्त कार्यों के दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। प्रथम श्रेणी किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तथा दूसरा प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए। ठीक है, अब अनुशीलनम में दोनों चीजें आ जाती हैं। दोनों चीजें आ जाती हैं। क्या? हमें क्या करना चाहिए, और निवृत्ति भी है, किन चीजों का निषेध करना चाहिए ताकि हम वो कार्य कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप 16 माला का जप कर रहे हैं, अब भगवान का नाम का जप में मन तभी लग सकता है जब हम चार निषेधों का पालन करें। ठीक है, चार निषेध का क्या है? तो चार निषेध क्या है? वो निवृत्ति है। निवृत्ति क्यों दी रखी है? निवृत्ति इसलिए दी रखी है क्योंकि हम प्रवृत्ति मार्ग पे चल सके। ठीक है, इसलिए कहा गया प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों संग संग चलने चाहिए। ओके, तो ये हो गया अनुशीलन मतलब। और पढ़िए आगे, अभी कौन पढ़ना चाहते हैं? और पढ़िए, बहुत सुंदर। अभी ये दो दो जो पेजेस हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना। ठीक है, अनुकंपा माता, आप पढ़ें। जो जिनका जो क्लिष्ट पढ़ सकते हैं, जो फास्ट पढ़ सकते हैं, वो हैंड रेस कीजिए। ठीक है, पढ़िए, यहाँ से हरे पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी। जो लोग आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करते हैं और भक्ति करते हैं, वे सदैव कर्म में लगे रहते हैं। ऐसे कर्म को शरीर के द्वारा या मन से किया जा सकता है। सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना ये मन के कार्य हैं, और जब हम कुछ करते हैं तो कर्म की अभिव्यक्ति स्थूल इंद्रियों द्वारा होती है। इस प्रकार हमें अपने मानसिक कार्यों में सदा कृष्ण का चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए और महान आचार्यों तथा अपने गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण को प्रसन्न करने की योजना बनानी चाहिए। शरीर, मन तथा वाणी के अपने अपने कर्म होते हैं।
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी वाणी का उपयोग भगवान की महिमा को प्रसारित करने में करता है। यह कीर्तन कहलाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने मन से सदैव भगवान के कार्यकलापों का यथा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रवचन करने का या अपने भक्तों के साथ वृंदावन में विविध लीलाओं में प्रवृत्त होने का चिंतन करता है। इस प्रकार मनुष्य भगवान के कार्यकलापों तथा लीलाओं का निरंतर चिंतन कर सकता है। यह कृष्ण भावनामृत का मानसिक अनुशीलन है। हरे आगे पढ़ो कृष्ण। प्रभु जी। तो भगवान की आराधना कैसे की जाए, ये कैसे हमें करना है, कैसे हम सीख सकते हैं अपने गुरु द्वारा। ठीक है, तो क्या हम लोग ये गुरु हमें बताते हैं हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो कितनी सक्रियता है, तो क्या हम ये प्रार्थना, गुरु हमें क्या सिखाते हैं, ये प्रार्थना कभी हम सुनते हैं? ऐसा हमें कोई ध्यान में है कि हम ऐसी प्रार्थना करते हैं या सुनते हैं जो गुरु हमें सिखाते हैं? किस तरह से भक्ति कितने तरीकों से की जा सकती है? मनसा वाचा, देखिए माता ने भी क्या पढ़ा, मन से, वाणी से और इंद्रियों से। यहाँ क्या है, मन के कार्य अभिव्यक्ति स्थूल इंद्रियों के द्वारा होती है, यानी कि जो हम सोचते हैं और जो करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा। तो क्या गुरु हमें ऐसा कुछ सिखाते हैं? क्या ऐसी प्रार्थना हम करते हैं? क्या आप लोग ऐसी प्रार्थना सुने हैं या करते हैं? किसी को स्मरण है, कोई जानते हैं जो गुरु हमें सिखाते हैं किस तरह से हम अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने शारीरिक कार्य को, अपने शरीर को किस तरह से में भगवान की आराधना में, भक्ति में लगा सकते हैं? कृष्णा अनुशीलनम है। और हम क्या पढ़ रहे हैं? भक्ति रसामृत सिंधु क्या है? रूल बुक है। और हम क्या है? रूपानुगा। तो कहीं ना कहीं ये इम्प्लीमेंट हो रहा होगा ना हमारे पूरे संप्रदाय में, गौड़िया संप्रदाय में ये इम्प्लीमेंट हो रहा होगा ना? कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा बताइए? कहाँ हम कृष्ण अनुशीलन, हमें गुरु कहाँ सिखाते हैं रोजाना? कहाँ हम प्रार्थना करते हैं? इसलिए हम जब भी कोई प्रार्थना करें, जब भी कोई हम आरती करें, प्रार्थना करें, तो कभी भी उसको एक एक शब्द को समझ करके, पूरा शब्द नहीं भी समझ में आए, अगर कुछ ना कुछ उसका भाव, उसका अर्थ को समझ करके गाएंगे, तो उस हमें हमें भक्ति करने में और भी हमारी दृढ़ता बढ़ती जाएगी। मंत्र, हम जो हरे कृष्ण मंत्र करते हैं उसमें और मन लगने लगेगा। ठीक है, तो आप बताइए, अगर किसी को स्मरण है, कोई जानते हैं, कोई ऐसा हम प्रार्थना करते हैं या इस तरह का कोई प्रैक्टिकली हमें व्यवहारिक रूप से गौड़ीय संप्रदाय में इस तरह से कुछ चीज सिखाई जाती है क्या? 3 लोगों ने हैंड उठाया। हाँ, सतेंद्र मलिक प्रभु, क्या कहाँ हम सीखते हैं इस तरह की प्रार्थनाएं, जहां हमारे गुरु अभी क्या सीख रहे हैं? गुरु हमें सिखाते हैं कृष्णा अनुशीलनम। अनु का मतलब हमने समझा दिया। अनु का मतलब होता है निरंतर, शीलनम मतलब होता है मनसा वाचा कर्मणा। तीनों से भगवान का, कृष्णा का, भगवान कृष्ण का, ये 3 चीजों से निरंतर अनुशीलन करना। लेकिन कैसे करना? पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा। पूर्ववर्ती आचार्यों हमें कहाँ सिखाते हैं? आपने हैंड रेस किया, अच्छा हैंड डाउन। अनुकंपा माता कहाँ सीखते हैं बताइए? प्रभु जी, ये गुरु आरती में चक्षुदान मिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से वो तो गाते गुरु हैं की हम। महिमा है। तो गुरु हमारे अच्छा। चक्षुओं के, अपने ज्ञान से हमारे गुरु हमारे चक्षुओं को खोलते हैं। लेकिन यहाँ सिखाते कहाँ है कि हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है? बहुत सुंदर माता। सौरभ बनर्जी प्रभु कहाँ सीखते हैं? हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, हेलो प्रभु जी। हमारा सबसे शुरू में जो हम मंगलाचरण करते हैं सुबह में, उसमें से भी हम सीखते हैं। उनका समस्त जो श्लोक है, श्लोक में समस्त कुछ इसमें लिखा हुआ है।
उसमें से भी तो हम सीखते हैं। तो प्रार्थना प्रभु। जी प्रभु जी, जैसे हम सुबह में मंगलाचरण करते हैं, मंगल आरती। प्रभु का मंगल आरती करते हैं जो, उसमें उसमें तो हम कुछ सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हरि बोल, यही है। क्या सीखते हैं हम? हमें भगवान सबसे गुरु हमें क्या सिखाते हैं? सब संसार दावा दन नलली ढलो का की प्रचार कैसे किया जाए। संसार दावा नलली ढलो का तारा नाया कारुण्य घना घना तुम। घने जंगल में जो हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर नहीं, हमारे जीवन में जिस तरह का आग लगा हुआ है, हमारे वो आग, हमारा जो, हमारा मन, हमारा ईर्ष्या काम क्रोध का आग लगा हुआ है, उस क्रोध की अग्नि को किस तरह बुझाया जा सकता है, वो गुरु हमारे पहले श्लोक में बताते हैं कि प्रचार के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। दूसरा क्या बताते हैं? महाप्रभु, और इसके बाद नृत्य भी करना सिखाते हैं, कैसे महाप्रभु के आगे नृत्य किया जाए। ठीक है, इसके बाद क्या सिखाते हैं? शीघ्र विग्रहारा घन नित्यानाना, मंदिर का मार्जिन कैसे करते हैं। फिर प्रसाद कैसे, 4 प्रकार के सुंदर अच्छे अच्छे प्रसाद कैसे बनाया जाए, वो सिखाते हैं। ठीक है, मनसा कर्मणा, और मन से क्या सिखाते हैं? मन से सिखाते हैं कि राधा और उनकी लीलाएं, कृष्ण और राधा की लीलाएं में किस तरह हम अपने मन को लगा सकते हैं। ठीक है, तो जब हम गुरु अष्टकम करते हैं, गुरु आरती करते हैं सुबह सुबह, प्रभु ने बहुत अच्छे से समझाया, जब गुरु आरती करते हैं उसके मन, उसको मतलब को समझिए। क्योंकि गुरु अपने आचरण, आचार्य का क्या मतलब है? जो अपने आचरण से सिखाए। तो अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं कि क्या क्या हम किस तरह अपने अपने पूरे मनसा वाचा कर्मणा को लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जब हम ये प्रार्थना करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में, कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण, उनके पद चिन्हों का किस तरह से अनुसरण करें। गुरु तो डेली सिखाते हैं, हमें रोजाना सिखाते हैं। ठीक है, प्रचार कैसे किया जाए, भगवान के आगे नृत्य कैसे किया जाए, भगवान के मंदिरों को मार्जिन कैसे किया जाए, भगवान के राधा और कृष्ण की लीलाओं में किस तरह अपना मन लगाया जाए, जब प्रसाद किस तरह से बनाया जाए। तो अगर ऐसे हम समझ समझ के प्रार्थना करेंगे तो ये सब कुछ प्रैक्टिकली होता है हमारे गौड़ीय संप्रदाय में। ठीक है, देखिए, इस प्रकार हम अपने शारीरिक कार्यों द्वारा अनेक सेवाएं अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इन सारे कार्यों को कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। अनुकूलेना, अनुकूल का क्या मतलब है? अनुकूल का मतलब है, देखिए, भक्ति की परिभाषा जो है उसके बहुत सारे बाउंड्री हैं। हमने तो सीख लिया कृष्णा अनुशीलनम, अब अनुशीलनम में तो बाउंड्री भी डालना पड़ेगा ना। क्या बाउंड्री डालना पड़ेगा? अब जो कंस हैं वो भी तो कृष्ण का मानसिक चिंतन करते हैं, तो क्या उनको भी, उनकी भी भक्ति कही जा सकती है क्या? उनकी तो भक्ति नहीं कही जा सकती। तो उनको क्या, अनुकूल, अनुकूल जो भगवान के अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, जो प्रतिकूल है वो वर्जित है, लेकिन जो भगवान को पसंद है वो है अनुकूल। तो ये बाउंड्री भी डाल दिया गया है। ठीक है, इस बाउंड्री के अंदर ही काम करना है। तो ये है। ओके, तो गुरु से दीक्षा प्राप्त करके देखिए, और मैं आपको हम्म ठीक है, इसमें ये पैराग्राफ कोई पढ़िए, बहुत सुंदर है। इसको समझ समझ के आप पढ़ेंगे ना। ठीक है, कौन पढ़ेंगे? सौरभ बनर्जी प्रभु, आप पढ़िए, पढ़िए प्रभु। यहाँ से पढ़िए, कृष्ण भावनामृत का यह अनुशीलन। कृष्ण भवनामृत का ये अनुशीलन भौतिक नहीं होता। भगवान की 3 सामान्य शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति तथा तटस्थ शक्ति। सारे जीव तटस्थ शक्ति कहलाता है।
और भौतिक जगत मानना शक्ति या भौतिक शक्ति का कार्य है। फिर आध्यात्मिक जगत भी है जो अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। तटस्थ शक्ति कहलाने वाले सारे जीव निकृष्ट बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत भौतिक कार्य करते हैं। जब वे अंतरंगा आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत कार्य करते हैं तो उनके कार्य कृष्ण भवनाभावित कहलाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि महात्मा जन या महान भक्तजन भौतिक शक्ति के बंधन में आकर कार्य नहीं करते, अपितु आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रहते हुए कार्य करते हैं। कोई भी कार्य जो भक्ति में या कृष्ण भवनामृत में किया जाता है, आध्यात्मिक शक्ति के प्रयत्न शक्ति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है। दूसरे शब्द में शक्ति एक प्रकार का बल है और ये बल प्रामाणिक गुरु तथा कृष्ण दोनों की कृपा के द्वारा आध्यात्मिक बनाया जा सकता है। हरे कृष्ण। देखिए इतनी शक्तिशाली, हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी पठन कर रहे हैं, जो पढ़ने का और जो समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये कोई भौतिक धरातल पर ये नहीं हो रहा है। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु हमें समझने का प्रयास कर रहे हैं तो शिला प्रभुपाद अभी अनुच्छेद के अनुसार हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान की अगर हम शुद्ध भक्ति को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो ये कोई भौतिक धरातल पे हम भौतिक धरातल पे ये कार्य नहीं चल रहा है। किसके निर्देशन में चल रहा है? आध्यात्मिक शक्ति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है। इसका क्या प्रमाण है? महात्मा नस्तु माम पार्था देवी प्रकृति माशित्रा। अगर महात्मा का ये गुण है कि वो हमेशा देवी के प्रकृति के गुणों के नियंत्रण में रहता है, भगवान की क्रियाओं को समझना, शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं, कभी भी भौतिक स्तर पे नहीं रहता। ठीक है, तो ये बहुत हमें बहुत ही कितना प्रोत्साहन मिल रहा है कि हम जो भी अभी कार्य कर रहे हैं वो कोई भौतिक धरातल पे कार्य नहीं हो रहा है। शुद्ध भक्ति समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये हम आध्यात्मिक शक्ति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में हो रहा है। ठीक है, देखिए भक्ति का अर्थ है उन कृष्णा भावना भावित कार्यों को संपन्न करना जो भगवान कृष्ण के दिव्य आनंद के अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं। ठीक है, अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम, तो यहाँ पे प्रतिकूल से वर्जनम है, प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। केवल और केवल जो भगवान, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारे मन में अगर ये आने लग गया है कि भगवान को पसंद है कि नहीं, अगर भगवान इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ठीक है, और मन में ये आ रहा है कि ये भगवान को पसंद नहीं है तो समझ लिए वो रिजेक्ट है, तो ये अनुकूल होना चाहिए। इसके विपरीत जो क्रिया भगवान के दिव्य आनंद के प्रतिकूल हो उसे भक्ति नहीं माना जा सकता। उदाहरणार्थ रावण, कंस तथा हिरण्यकशिपु जैसे महान असुर सदैव कृष्ण का चिंतन करते रहते, लेकिन हम तो कल ये भी पढ़े हैं कि कृष्ण अपने शत्रुओं को भी मुक्ति देते हैं। तो भगवान देखिए जो उनके प्रतिकूल स्वभाव, ये इसलिए भगवान को कल मंगलाचरण में रूप गोस्वामी ने क्या कहा है, क्या शब्द का इस्तेमाल किया था? विभु जयति। तो भगवान विदुर जयति का अब समझ में आ रहा है। देखिए जो भगवान के प्रतिकूल कार्य भी कर रहा है भगवान उसको भी मुक्ति देते हैं वो कृष्ण ही कर सकते हैं। इस प्रकार के चिंतन को भक्ति या कृष्ण भावना भावित नहीं कहा जा सकता, जो प्रतिकूल है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आदि भी इसमें आदि का मतलब भी समझना बहुत जरूरी है। अन अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनाद वृतम आदि, इसमें आदि ज्ञान कर्मा आदि। तो आदि का क्या मतलब है? आदि का मतलब देखिए शिला प्रभुपाद अपने इस अनुच्छेद में से, सबको अंडरलाइन कर लीजिए, ये सारे उसी श्लोक का तात्पर्य है, शिला प्रभुपाद ने लिखा है, केवल एक श्लोक का तात्पर्य है ये।
देखिए इसको पढ़िए, कभी कभी निर्विशेषवादी, मैं ही पढ़ देता हूँ। निर्विशेषवादी जन भक्ति को ठीक से न समझकर कृष्ण को और उनकी सात सामग्री तथा लीलाओं से पृथक कर देते हैं। कृष्ण का क्या मतलब है? कृष्ण का मतलब है भगवान और उनसे जुड़ी हुई सारी चीजें, क्योंकि भगवान से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु जड़ तो हो नहीं सकती, वो तो चेतन ही है, चाहे उनकी बांसुरी हो, चाहे वो जिस धाम में, चाहे वो, इसलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया है। कुरुक्षेत्र को, कुरुक्षेत्र क्या है? धर्म क्षेत्र है, यानी वो चेतन है। तो निर्विशेषवादी क्या करते हैं? निर्विशेषवादी भगवान को और उनसे संबंधित चीजों को अलग करके देखते हैं। वो ये नहीं समझते कि, देखिए शिला प्रभुपाद समझाएंगे, भक्तगण के भगवत गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में हुआ था, और निर्विशेषवादी कहते हैं कि यद्यपि कृष्ण रोचक हैं, किंतु कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल ऐसा नहीं है। यानी कि वो कृष्ण और युद्ध स्थल को अलग करके देख रहे हैं, कृष्ण और उनसे जुड़ी हुई जितने भी चीजें हैं उनको पृथक कर देते हैं। ठीक है, तो वो आदि आ गया। भक्तगण भी जानते हैं कि उनको भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से कुछ लेना दे, भक्तगण जानते हैं कृष्ण से, कृष्ण युद्ध स्थल से कुछ लेना देना नहीं, किंतु साथ ही वे ये भी जानते हैं कि कृष्ण का अर्थ अकेले कृष्ण नहीं है। वे सदा अपने पार्षदों एवं एवं साध सामग्री के साथ रहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई कहे कि इस हथियारधारी आदमी को कुछ खाने को दो, तो खाने का कार्य मनुष्य के द्वारा होता है, ना कि हथियारों के द्वारा। ठीक है, तो कहने का मतलब बहुत ही सरल से शिला प्रभुपाद ने समझाया कि मान लीजिए एक व्यक्ति आता है जिसके हाथ में हथियार रखा हुआ है, तो आप ये उस व्यक्ति को और उस हथियार को क्या अलग मानेंगे? व्यक्ति का मतलब है आपके सामने वो व्यक्ति खड़ा है, तो उसके साथ जो भी चीजें जुड़ी हुई है वो व्यक्ति ही हो गया ना। उससे कोई पृथक तो, उस व्यक्ति को आप पृथक तो देख नहीं सकते। मान लीजिए हथियार ही डाला हुआ है, तो हथियार और उस व्यक्ति को आप पृथक नहीं देख सकते उस समय तत्कालीन जब वो आप देख रहे हैं, दोनों एक ही है, उस व्यक्ति का पूर्ण रूप है। तो भगवान और उनसे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो कृष्ण ही है। ठीक है, और यही आदि का मतलब है। वो आदि से जोड़ के नहीं देखना है, ये नहीं देखना है कि कृष्ण उनसे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो कृष्ण से पृथक। कृष्णा भावनामृत का समझने का यही सार है। इसे समझे बिना मनुष्य ये समझने की भ्रांति का शिकार हो सकता है कि भक्तगण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में रुचि क्यों लेते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण में रुचि रखता है और वह उनके विभिन्न कार्यकलापों तथा लीलाओं में भी रुचि रखता है। तो आपने जब तात्पर्य पढ़ा होगा पहले श्लोक का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संयुता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो आपने देखा होगा तात्पर्य में शिला प्रभुपाद ने कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा है, और पहला अनुच्छेद में केवल धर्म क्षेत्र के विषय में चर्चा किया है। यानी कि शुद्ध भक्त कृष्ण और उनसे जुड़ी हुई वस्तु को कभी भी भेद नहीं करते। धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है, यानी कि वो कृष्ण से जोड़ के ही शिला प्रभुपाद ने उनको समझाया, उसको समझाया। समझ गए? और निर्विशेषवादी क्या करते हैं, इनको पृथक करते हैं। वो कुरुक्षेत्र के विषय में वो बात ही नहीं करेंगे, वो केवल कृष्ण के विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आदि। जन अन अभिलाषिता शून्यन ज्ञान कर्मा धनाद विरतम आदि। ठीक है, अनाद विरतम। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम और क्या किस शब्द को समझना है? देखिए अनुकूल में हम अब ये लास्ट समझने का प्रयास करते हैं। ये पढ़िए, कोई कौन पढ़ना चाहते हैं? सतेंद्र मलिक प्रभु आप पढ़िए, या फिर आप पढ़िए प्रभु। सतेंद्र मलिक, वो आप पढ़ना चाहते हैं? ओके। सनात आईफोन, आप अपना नाम लिख लें। आईफोन जो जिनका भी नाम है वो अपना नाम लिखिए। आप अनम्यूट करके पढ़िए। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, चलिए पढ़िए। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा भक्ति सिंधु रसामृत
भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी के अनुसार शुद्ध भक्ति की परिभाषा को इस प्रकार सार रूप में दिया जा सकता है। उसकी सेवा अनुकूल होती है और सदैव कृष्ण से संबंधित रहती है। ऐसे कृष्ण भावना भावित कार्यों की शुद्धता बनाए रखने के लिए मनुष्य को सदैव भौतिक आकांक्षाओं तथा दार्शनिक चिंतन मनोधर्म से मुक्त होना चाहिए। भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई भी आकांक्षा भौतिक आकांक्षा कहलाती है और दार्शनिक चिंतन मनोधर्म का अर्थ है ऐसा चिंतन जो अनंत शून्यवाद या निर्विशवाद तक पहुंचे। ऐसा निष्कर्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए व्यर्थ है। दार्शनिक चिंतन के द्वारा विरल ही वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा के निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। तब फिर दार्शनिक चिंतन का चरम लक्ष्य कृष्ण होना चाहिए, जिससे यह ज्ञान हो कि श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण या सर्वस्व हैं। अतएव मनुष्य को उनकी ही शरण में जाना चाहिए। यदि इस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा जा सके तो दार्शनिक प्रगति अनुकूल होती है, किंतु यदि दार्शनिक चिंतन का निष्कर्ष शून्यवाद या निर्वेशवाद निकले तो वह भक्ति नहीं है। कभी कभी कर्मों को या सकाम कर्मों को कर्मकांड समझ लिया जाता है। ऐसे अनेक लोग हैं जो वेद वर्णित कर्मकांड के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होते हैं, किंतु यदि कृष्ण को जाने बिना कोई व्यक्ति एकमात्र कर्मकांड के प्रति आकृष्ट होता है तो उसके कार्य कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल पड़ते हैं। वास्तव में कृष्ण भावनामृत को केवल श्रवण कीर्तन स्मरण आदि पर ही आधारित किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम में 9 विभिन्न विधियां बतलाई गई हैं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक संपन्न कार्य कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल है। इस तरह ऐसी गलतियों से सदा बचना चाहिए। हरे कृष्ण, मतलब बस हरे कृष्णा प्रभु ठीक जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें बस ये समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि ये हम समझ चुके हैं, मैं कई रिपीट कर चुका हूँ, क्या उनकी सेवा अनुकूल होती है और सदैव कृष्ण से संबंधित होती है। कृष्ण आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा अरे बल काम। कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा तारे बल प्रेम नाम। आत्म इंद्रिया, काम का मतलब क्या होता है? भौतिक इंद्रियां, अपने इंद्रियों को तुष्टि करना वो कहा जाता है काम, और भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना वो कहा जाता है प्रेम। ठीक है, ऐसा चैतन्य चरितामृत में परिभाषा है। वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि देखिए कि ऐसा निष्कर्ष है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यहाँ के ऐसे कृष्ण भावना भावित कार्यों को शुद्ध बनाए रखने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक आकांक्षाओं तथा दार्शनिक चिंतन से मुक्त होना चाहिए। भौतिक आकांक्षाएं तो समझ में आ गया। हमारी आकांक्षाएं, कोई भी अगर आकांक्षाएं जो हमारी इंद्रियों को तुष्ट कर रहा हो, ऐसी आकांक्षाओं से मुक्त, यानी अनअभिलाषिता, शून्य हमारी अभिलाषाएं। ठीक है, तो हमारे जो भी कार्य हैं, देखिए भगवत गीता में भी क्या कहा गया है? ब्रह्मणादाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्म पत्र विभावस। ठीक है, कर्म कैसे करना है? देखिए इसको ये धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे तो समझ में आने लगेगा। अभी तो हमको हो सकता है समझ में नहीं आए कि भगवान के लिए कैसे काम करना है, लेकिन ये समझ में आने लग जाएगा। कैसे? वो सिद्धांतिक रूप से भगवान ने बताया, ब्रह्मणादाय कर्माणि सम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र विभावसा। एक कमल का फूल को अगर आप देखें तो कभी भी जल उसको स्पर्श नहीं कर सकती, जबकि वो जल में ही रहता है। ठीक उसी तरह एक व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म के साथ उनके जो फल जुड़ा हुआ है वो फल से आसक्ति नहीं होना चाहिए। वो कैसे होगा? अगर कृष्ण हमारे केंद्र बिंदु में होंगे तो ये स्वतः धीरे 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 कम होने लगेगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। और यहाँ पे दार्शनिक चिंतन का क्या मतलब है? दर्शन मतलब दार्शनिक चिंतन का मतलब है कि ऐसा
भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई भी आकांक्षा भौतिक आकांक्षा है, लेकिन दार्शनिक चिंतन का अर्थ है ऐसा चिंतन जो अंततः शून्यवाद या निर्विशेषवादी तक पहुंच सके। शून्यवाद का क्या मतलब है? शून्यवाद का मतलब है, हम पढ़ते हैं ना शिला प्रभुपाद के प्रार्थना में, शून्यवादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी तक जिक्र आता है। ठीक है, तो शून्यवादी का मतलब क्या होता है? शून्यवादी का मतलब होता है कि ऐसे कई पंथ के लोग हैं, खासकर बौद्ध धर्म क्या मानते हैं कि ये भौतिक जगत शून्य से आया, और जब लोगों की जब खत्म हो जाता है वो शून्य में, एक व्यक्ति शून्य से आया और व्यक्ति जब मृत्यु हो जाता है तो वो शून्य में चला जाता है। ठीक है, तो इसको शून्यवादी कहते हैं। और निर्विशेषवादी तो आप समझते ही हैं, यानी भगवान के जो साकार रूप का आराधना ये नहीं करते। ठीक है, तो इनका जो चिंतन करता है इसको दार्शनिक चिंतन करते हैं। और यही ज्ञान जो है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म, ये उस ज्ञान का ही चर्चा हो रही है जो शून्यवाद और मायावादी के विषय में चर्चा, मायावादी और शून्यवाद के विषय में ज्ञान लेता हो। ठीक है, इन सबों का निषेध करना, इन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम। ठीक है, एक एक शब्द समझ गए आप। अब दोबारा मैं पीपीटी लगाता हूं, इसको और इसको एक, ठीक है, तो एक एक बात, इसका एक एक शब्द आप समझ गए। अन्य अभिलाषिता शून्यम, शादी सारी भौतिक आकांक्षाओं को मुक्त होना। शून्यम ज्ञान कर्मा, ज्ञान वो सारे ज्ञान दो दार्शनिक चिंतन पे निर्भर करता हो, जो मायावादी और शून्यवादी को बढ़ावा देता हो, उसका उसको निषेध। तो कर्माधनावृतम, सकाम कर्म, हॉस्पिटल बनवाना, जो भी काम अपनी इंद्रियों के लिए किया जा रहा हो। ठीक है, धना अनावृतम, आदि, देखिए, ज्ञान कर्मा आदि अनावृतम। आदि का मतलब क्या है? आदि का मतलब हमसे आदि का मतलब भी हमने समझा क्या है? कृत्रिम रूप से वैराग का अभ्यास करना। अनुकूल न कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा, अनुकूल भगवान को जो पसंद है वही, प्रतिकूल वर्जनम, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मन में चिंतन कर रहे हो लेकिन कृष्ण से द्वेष करते हुए चिंतन कर रहे हो। जैसे जिसके उदाहरण के रूप में जितने भी असुरों का चर्चा, हिरण्यकशिपु हो गया, रावण हो गया, वो सारे, वो नहीं, भगवान को अनुकूल। कृष्णानुशीलनम का क्या मतलब हो गया? पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा कृष्ण को जो पसंद है उसके मार्ग पे चलना। और शीलनम का क्या मतलब है? निरंतर निरंतर चलना, निरंतर सक्रियता के साथ भगवान अपने मन, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों के द्वारा निरंतर भगवान का, जो भगवान को पसंद है वो करना, इसी को उत्तम भक्ति कहा जाता है। क्या ये परिभाषा है? और एक और परिभाषा दिया दिया गया है, वो क्या है? नारद पंचरात्र से उठाया, ये भी एकदम उसी के तर्ज पे है। क्या है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्त्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सभी प्रकार के भौतिक पद्म नामों से मुक्त होना। जो वहां पे अन्य अभिलाषिता था, वहां सर्व उपाधि हो गया। सर्व उपाधि से विमुक्त होता, सारी उपाधियों से मुक्त हो जाना। हम भारतीय हैं, हम अमेरिकी हैं, हम ये ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, ये सारा ये अभिलाषाएं हो गई, भौतिक अभिलाषाएं। ये सारी उपाधियों से विनिर्मुक्तम, तत्पर्त्वेन निर्मलम। ठीक है, तत्पर्त्वेन निर्मलम, केवल भगवान की सेवा के उद्देश्य से, जो वहां पे अनुकूल है। ठीक है, अनुकूल है वहां, तत्पर्त्वेन निर्मलम। ऋषिकेन ऋषिकेश है। ऋषिकेन का क्या मतलब है? ऋषिकेश का मतलब होता है हमारी इंद्रियां, और भगवान हमारे इंद्रियों के स्वामी है, इसलिए उनको कहा जाता है ऋषिकेश। तो अपने इंद्रियों से इंद्रिय के स्वामी का सेवा करना है। ऋषिकेन ऋषिकेश है। ऋषिकेन का मतलब हो गया हमारी इंद्रियां, और ऋषिकेश क्या हो गया? हमारे इंद्रियों के स्वामी। तो हमारे इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी का सेवा करना। तो
इस वाले श्लोक में क्या था? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूल न कृष्णा अनुशीलनम। तो कृष्णा अनुशीलनम जो वहां है, मैंने क्या बताया आपको? कृष्णा का अनुशीलनम क्या क्या मतलब है? निरंतर भगवान की सेवा करना। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? ऋषिकेन ऋषिकेशा, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना। तो दो परिभाषा दी गई हुई है, ठीक है, शुद्ध भक्ति का। तो ये दोनों शुद्ध भक्ति की परिभाषा है, ठीक है। तो ये आपका ठीक है, आपका ये समाप्त होता, और कुछ रह नहीं गया। ओके। तो आज हमने शुद्ध भक्ति की परिभाषा को देखा। दो दो श्लोक हैं। अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्ति उत्तमा और सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। अपनी सारी उपाधियों से विनिर्मुक्त होना, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्पत्वेन निर्मलम, और भगवान की सेवा में अनुशीलनम होना, तद उसको तत्पत्वेन निर्मलम कहा गया। ऋषिकेन ऋषिकेशा, यानी अपने इंद्रियों से, इंद्रियों ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी को सेवा करना, ठीक है। और यही मतलब है आपका अन अभिलाषिता शून्यम, अपनी सारी भौतिक अभिलाषाएं जो सर्व उपाधि है, सारी उपाधियों से शून्य होना, ठीक है। हम ये हैं, हम वो हैं, जो भी उपाधियां हैं जो हमको गर्वान्वित करती हो, जो हमारे मिथ्या अहंकार को बढ़ाती हो, वो अन्य अभिलाषिता हो जाती है। वो सारे अभिलाषाओं को शून्य करना, अन अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम। ज्ञान, कोई भी ज्ञान जो सूक्ष्म चिंतन है, कर्माधि यानी कि कर्मकांड, सकाम कर्म जो अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए किया जा रहा हो, उसको निष्कासित करना। तो क्या करना, ये तो निष्कासित करने के लिए बोलते हैं, तो क्या करना क्या चाहिए? अनुकूल है न कृष्णा अनुशील, जो अनुकूल हो, भगवान को जो पसंद हो वो करना। और क्या, कैसे करना? अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के दिखाए हुए मार्ग का निरंतर अनुशीलनम करना, ठीक है। ये है शुद्ध भक्ति की परिभाषा। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। कोई प्रश्न है, कोई संशय है? अगले सत्र में हम भक्ति के 6 चरित्र को देखेंगे। इसको पढ़ के आएंगे तो उसको समझने में और बहुत आसान, बहुत अच्छा आने वाला है। अभी भक्ति के 6 चरित्र हैं, वो बहुत ही सुंदर होगा। भक्ति करने मात्र से हमारे जीवन में क्या क्या अच्छी चीजें होने लग गई हैं, अच्छी चीजें होती हैं। किसी चीज को हम देख रहे हैं, किसी चीज को हम देख नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो चीजें दिख नहीं रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार्य नहीं कर रहा। मान लीजिए दवा खा लिए, अब दवा खाने के बाद हमें तो पता नहीं चलता वो कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है, वो शरीर में कहाँ जाके वो कार्य कर रहा है, लेकिन कार्य वो कर देता है। ठीक उसी तरह हम भक्ति करना शुरू किए हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, तो ये दवाई लेने मात्र से किस तरह से ये शरीर में कार्य कर रहा है, ये भक्ति के 6 चरित्र को हम जब देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, ठीक है। जय शिला प्रभुपाद। कोई संशय है, कोई पूछना चाहते हैं कुछ? क्या है प्रभु? भावेश प्रभु, क्या प्रश्न है, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरी हरे थोड़ी सी कृष्ण प्रभु। जिज्ञासा है कि प्रभु जी मैं अलग संप्रदाय से हूँ, वारकरी संप्रदाय से, महाराष्ट्र के विठ्ठल नाथ के मंदिर से। तो प्रभु जी मैं अभी 5वीं कक्षा से मैं उधर आश्रम में था, उस संप्रदाय में। तो मैंने अपने शिक्षा सॉरी दीक्षा गुरु से मंत्र दीक्षा ले ली प्रभु जी। और दूसरी बात में अभी लॉकडाउन की वजह से हम सब गुरु जी से हम दूर दूर चले गए, मतलब हम बाहर बहुत दूर चले गए। और प्रभु जी अभी भगवत गीता की में जब मैं लेवल 1 लेवल 2 जब ज्वाइन किया, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग कर रहा हूँ, तो मेरे जो गुरु जी है वो मुझे कहते हैं कि जो गुरु के मुख से जो मंत्र निकला है वही महामंत्र होता है। और मैं महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करता हूँ प्रभु जी। तो प्रभु जी मैं अपने गुरु जी का जो कहना होता है वो, मतलब वो बोलते हैं कि हमने जो मंत्र दिया है वही अपनाना चाहिए, गुरु का ही मंत्र अपनाना चाहिए। तो मैं तो उनका भी मंत्र अपनाता हूँ प्रभु जी, और हरे कृष्णा महामंत्र का जाप 2-3 माला कर लेता हूँ प्रभु जी। ऐसा तो कभी कभी होता है, पर कभी कभी हो जाता है प्रभु जी माला। तो प्रभु जी मैं ऐसा करके, मतलब गुरु जी का, आज्ञा का पालन न करके वैष्णव अपराध का कारण तो नहीं बन रहा हूँ ना प्रभु जी?
देखिए, वैष्णव अपराध का कारण, आप बस ये हरे अभी भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। फिर जब तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। अच्छे भक्ति करते रहेंगे तो प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग, क्या सही है और क्या गलत में आप भेद कर पाएंगे। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार, वो हमारा वो अ, वो बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आप कर रहे नहीं हैं, देख, ठीक है, जो आप कर रहे हैं इसका उत्तर मैं आज दूंगा, तो वो आप कन्विंस होंगे नहीं होंगे ये मुझे नहीं मालूम, पर शास्त्र क्या नहीं कहता है। प्रभु जी। ठीक है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तएव 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 गति अन्यथा। ठीक है, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही इस कली काल को सारे कलेशों का नाश करने का एकमात्र उपाय है। दूसरा, जब हम शिक्षाष्टकम के दूसरे श्लोक को देखते हैं, क्या है, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र नियमते नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि भगवान ने इस कलयुग में अपने सारे शक्तियों को नाम में डाल दिया है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो जाता है कि भगवान का नाम ही इस कलिकाल का उद्धार का कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं। अब ये हमें देखना है कि जो हमें गुरु मंत्र देते हैं, जो हमारे गुरु हमें मंत्र देते हैं, वो शास्त्रों के अनुसार कितना फिट बैठता है। गुरु का कभी भी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। आप मंत्र करते रहिए, जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है वो बिल्कुल मंत्र करते रहिए, साथ साथ में हरे कृष्ण मंत्र करते रहिए, दोनों मंत्र चलते रहना चाहिए। और जी जी शास्त्र को अच्छे से पढ़ते रहिए। शास्त्र अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो स्वतः ही हमारे हमारे हृदय में तो भगवान है। चिंता क्यों है, चिंता किस बात की है, हमारे हृदय में भगवान है। और जब हम भक्ति के 6 चरित्र को देखेंगे तो दूसरा चरित्र आता शुभ प्रीतम, हमारे जीवन में केवल शुभ ही होगा। ठीक है, केवल शुभ होगा, भक्ति करने से जी अशुभ हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्यों अशुभ नहीं हो जी प्रभु सकता, जी। सुहृदय सर्वभूतानां, भगवान हमसे हमारे सबसे बड़े सुहृद हैं, सबसे बड़े हमारे हितैषी हैं, इनसे बड़ा कोई हितैषी नहीं है। मन में। ठीक है, जी और जब प्रभु जी ये मुझे हितैषी मन में। हमारे हृदय में है तो हमारे को किस चीज की चिंता है। वैष्णव, आप गुरु मंत्र करते रहिए, धीरे धीरे आप सही और गलत का भेद, प्रवृत्ति क्या है निवृत्ति मार्ग आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, बस हरे कृष्ण मंत्र भी करते रहिए और गुरु का मंत्र का भी आप उच्चारण करते रहिए। और धीरे धीरे जो आपका विवेक जिस तरह से जागृत होगा, वो विवेक जागृत होने को क्या कहा जाता अब है, आप। भगवान अंदर से हमें ज्ञान देंगे, ददामी बुद्धि योगम तम, ये बुद्धि अंदर से आएगी कि क्या सही है। और जिस चीज को देख करके आपको खुद ही स्वयं ही आपको महसूस होने लगेगा कि मैं शुद्ध भक्ति में आगे जा रहा हूँ, भक्ति में आगे जा रहा हूँ। ट्रेन पकड़ लिए हैं, अब वो ट्रेन देखिए, भक्ति रसामृत सिंधु आप पढ़ रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु का मतलब ये है कि आपने शुद्ध भक्ति का ट्रेन आपने वो ट्रेन को बोर्ड कर लिया है। अब वो ट्रेन हो सकता है स्टेशन से जस्ट खुली हो और अंतिम डेस्टिनेशन अभी बहुत दूर है, हो सकता है, लेकिन शुद्ध भक्ति के मार्ग में आप चलना तो शुरू कर दिए तो विवेक अपने आप आएगा। इसके लिए ज्यादा चिंता मत कीजिए, कोई वैष्णव अपराध करना, आप करते रहिए दोनों मंत्र। वैष्णव अपराध, हरे जी कृष्ण प्रभु मंत्र जी। का वैष्णव अपराध हो ही नहीं सकता करने वाला व्यक्ति से। ठीक है जी प्रभु। प्रभु जी। और प्रभु जी मुझे हरे कृष्ण महामंत्र में बहुत आनंद आता है, क्योंकि उससे मुझे मतलब हर्षित हो जाता हूँ उन नाम से। मैं वो जो मंत्र होता है वो मैं 2 माला करता हूँ प्रभु जी। कम से कम अभी एग्जाम चालू है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ प्रभु जी। और मुझे बहुत आनंद आता है कि लेवल 1 लेवल 2 और लेवल 3 में अभी ज्वाइन हुआ हूँ, तो मुझे बहुत आनंद आता है प्रभु जी। अगर मेरे से कोई स्पीड मतलब जो रीडिंग में थोड़ी स्पीड नहीं है प्रभु जी, तो क्षमा कीजिएगा। अगर मतलब जो पढ़ना चाहता हूँ ना, कभी कभी मेरा स्पीड कम हो जाती है, तो थोड़ा टाइम जाता है ना, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई, अगर मुझसे कोई गलती हो गई, तो क्षमा कर देना प्रभु जी। यही मेरी इच्छा है प्रभु जी। हरे कृष्ण, और अच्छे से आपका सुनते शुद्ध रहिए, भक्त संग मुझे। जी। अच्छे और से आपका सुनते जो रहिए। वैष्णव का संग है मुझे बहुत प्रिय है प्रभु जी, बहुत प्रिय है।
जी प्रभु, हरि हरि, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरि बोल। सतीश त्रिवेदी प्रभु, क्या प्रश्न है प्रभु? और सतीश त्रिवेदी प्रभु, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा हरे जी। कृष्ण से। अभी अभी ये जैसे हमारा ये प्रश्न है कि जैसे अभी आपने बताया कोई श्लोक करके हरि नाम केवलम। हम्म तो मेरा ये प्रश्न है कि गीता पर ही आधारित है कि जो सर्वोच्च या सर्वोत्तम लक्ष्य जो है वो मोक्ष प्राप्ति या ईश्वर प्राप्ति बताया गया है। हम्म तो ये गीता कहीं क्लैरिफाई करती है कि मतलब कि किसी भी नाम का जप करने से आप उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करेंगे ये? बिल्कुल प्रभु, बिल्कुल। सततम कीर्तयन्तो माम यतयन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्ता नित्य युक्त उपासते। भगवान चतुर्श्लोकी गीता में सततम, चतुर्श्लोकी महात्मा का सबसे प्रथम चरित्र है सततम कीर्तयन्तो माम यतयन। सततम नहीं, नाम केवल 16 माला नहीं करना, सततम भगवान का कीर्तन करना, ये महात्मा का चरित्र बताया गया। सततम कीर्तयन्तो माम यतयन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता। जो मेरा सततम कीर्तन करता हूँ, महात्मा का परिभाषा है, जो मेरा सततम कीर्तन करता, मेरा निरंतर नाम लेता, सततम कीर्तयन्तो माम यतयन्तश्च दृढ़व्रता, और मेरे मेरे सारे बताए हुए मार्ग में दृढ़ रहता है। सततम कीर्तयन्तो माम यतयन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्, और मुझे नमस्कार करता है, नमस्यन्तश्च माम भक्ता, और नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्ता उपासते, और नित्य हमेशा मेरा उपासना करता है। ये है लक्षण भक्ति, शुद्ध भक्तों का। जहां मुक्ति का मार्ग है, अगले सत्र में आप आइएगा, मुक्ति की परिभाषा आपको आप शास्त्रों में क्या है वो हम समझेंगे। तो हमें मुक्ति किसको कहा जाता है और हमारी समझ कहाँ है शास्त्रों के अनुसार में, वो थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। भगवत गीता बिल्कुल क्लियर कहती है कि मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मेरे मेरे में मन लगाना, और मन कैसे लगेगा? मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मेरे में मन लगाओ, मेरा भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो। केवल यही मार्ग है, यही इंस्ट्रक्शन है प्रभु, ठीक है। और कीर्तन के नाम, कीर्तन के लिए बिल्कुल स्पष्ट है जो मैंने आपको श्लोक बताया, सततम कीर्तयन्तु माम के प्रभु। नहीं तो तो अगले सत्र में कीर्तयंतो का यहाँ अभिप्राय स्मरण से सुमिरन से भी तो हो सकता है। सतत बिल्कुल स्मरण स्मरण जिसको से। कहा जाता है, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस जो होता है। तो ये तो कांस्टेंट रिमेम्बरेंस एक एटर्नल स्टेज भी ये अभ्यास के द्वारा गेन की जाती है। हाँ सतत प्रभु। स्मरण जी जो आप श्लोक जो बता रहे हैं, मैं उसको मतलब ये है कि जो निरंतर यानी कि वो सतत रूप से वो सोते जागते उनमें लय है वो। प्रभु चर्चा करेंगे अगले चक्र, इसमें विस्तार से चर्चा होगा। और और जहाँ मोक्ष की बात आई है तो गीता में ही तो भगवान यही कहते हैं कि जिसका पुनर्जन्म नहीं होता वही अल्टीमेट स्टेज है। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया आपके प्रश्न का, मैं प्रश्न समझ गया। अब इसका उत्तर अगले सत्र में आपको देंगे, ठीक है? अगले सत्र में आप आइएगा, फिर मैं मुक्ति कितनी प्रकार की होती है, मुक्ति के बारे में चर्चा होगी, और आपके जो जो प्रश्न हैं उसको, प्रश्न को उससे जोड़ करके आपको समझाऊंगा, ठीक है? चलिए फिर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आज श्री प्रभुपाद की जय। अनुकंपा माता, क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री आपने कृष्ण। बताए थे आदि, तो वो जो श्लोका था उसके नीचे अर्थ लिखा हुआ था कृत्रिम रूप से वैराग्य। आदि का मतलब कृत्रिम रूप हम्म। से वैराग्य, तो ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे प्रभु जी? हाँ, कृत्रिम रूप से वैराग्य। देखिए, इसमें इस अनुच्छेद को दोबारा पढ़िएगा, क्या है अनुच्छेद में बता देता हूँ।
एनीवे अभी मिल नहीं रहा है। तो कृत्रिम रूप से वैराग्य का मतलब, आदि का मतलब होता है कृत्रिम रूप में वैराग्य। वैराग्य क्या होना चाहिए? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल वैराग्य। हम अपने इंद्रियों को, जैसे हम अपने इंद्रियों को आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से उसको विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। एक श्लोक आता है भगवत गीता में, विषया विनिवर्तन्ते, विषयों से विनिवर्त करना, उससे किसी भी विषय वस्तु को त्यागना, विषय वस्तु को त्यागना को कहा जाता है विषया विनिवर्तन्ते। ठीक है, मान लीजिए मुझे घर परिवार से बहुत उलझन हो रही है, मैं जा रहा हूं थोड़ा सा इनको त्याग करके, विषया विनिवर्तनते। क्या, कैसे त्यागेंगे? विषया विनिवर्तनते निराहार से। निराहार से का मतलब निषेधात्मक प्रतिबंध। ठीक है, किसी चीज को त्याग करके आप घने जंगल में चले गए कि भाई मुझे ये सब चीजें जो है बहुत आसक्त करती है, ये मेरे को दुखी बनाती है, ये नौकरी, ये परिवार, कई लोग होते हैं ना। तो भगवत गीता में कहा गया है विषया विनिवर्तनते, अगर विषयों का त्याग निषेधात्मक प्रतिबंधों से किया जाए तो विषया विनिवर्तनते निराहारस्य देहिना रसो वर्ज रसोपस्य परम दृष्टवा निर्वर्तते। तो ऐसा त्याग संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है? परम दृष्टवा निर्वर्तते, जब तक आपको हायर टेस्ट नहीं मिलेगा आप विषयों को त्याग नहीं सकते। ठीक है, हायर टेस्ट का क्या मतलब है कि देखिए, आप मान लीजिए कि हमें कोई हैबिट है, 7 बजे हम ऑफिस से आ गए, 8 बजे समाचार देखने की, अब वो हमारा, अब उसको हम त्यागना चाहते हैं। तो हमने क्या किया कि वो हम निषेधात्मक प्रतिबंध, अपने लाइन हमने कटवा दिया, केबल के लाइन हमने कटवा दिए, ये कटवा दिए, तो वो क्या हो गया? विषया विनिवर्तनते निराहार से, प्रतिबंध, निषेधात्मक कार्यों से हमने उसको प्रतिबंध कर लिया कि मेरे पास वो चैनल आएगा ही नहीं, और इसलिए हम देख नहीं पाएंगे। लेकिन जिस दिन किसी दूसरे के घर में वो न्यूज चलता दिख गया आपके कानों में, आपको दोबारा लालच आ जाएगा उसको सुनने का। तो तरीका क्या है? तरीका ये बताया जा रहा है, विषया विनिवर्तन निराहार से देहिना रसो वजह रसो परम दृष्टा। उसके जगह 7 बजे अगर आपको ऐसा चीज, ऐसा प्रोग्राम आपको मिल गया जो आपको ज्यादा आनंद देता हो, तो वो स्वतः ही न्यूज सुनना आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो वो उसको कहा जाता है परम दृष्टवा, दैट इज, वो उसका यानी कि हायर टेस्ट मिल गया। तो यहाँ पे यही बताया जाता है, आदि का मतलब है कृत्रिम तरीके से अपने इंद्रियों का वैराग करना, आर्टिफिशियल तरीके से, जो उदाहरण से मैंने समझाया। ठीक है, वो नहीं संभव है, वो संभव ही नहीं है। इससे भगवान क्या बताते हैं, इससे अच्छा ये होगा कि आप उस समय परम दृष्टवा, हायर टेस्ट अगर आपको लग गया, तो अगर हायर टेस्ट लग गया, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, 4 बजे आप उठ ही नहीं पाएंगे, कितना भी कोशिश कर लीजिए। लेकिन अगर आपको टेस्ट लग गया कि आपको नाम जप करना है और नाम का टेस्ट लग गया, तो अपने आप ही आप धीरे धीरे उठना शुरू कर देंगे। कहने का ये मतलब है। ठीक है, समझ में? ओके, ठीक है, चलते हैं। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।